हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपको भी लगता है कि आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप बड़े हैं। आप किसी को दे रहे हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसा आता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान बन गया, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, मैं उसको पिला रहा हूँ, मैं उसको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। अगर ऐसी सोच आपके अंदर भी है तो ये अभी ख़त्म होने वाली है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि मतलब हम कोई नहीं होते किसी को कुछ भी देने वाले। ठीक है, सभी को देने वाला क्या है, और इससे आपकी टेंशन भी ख़त्म होगी। जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें कहीं जाना हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए, हम सोचते हैं यार अगर मैं आगे बढ़ गया तो मेरे पीछे मेरा ये वाला पर्सन छूट जाएगा, मेरे घर का ये वाला मेंबर छूट जाएगा। तो छूटता कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम लोग इस धरती पे आए थे ना, उसी टाइम से भगवान ने हमारा सारा अरेंजमेंट कर दिया था। किसके थ्रू होगा? देखो, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो जब वो आता है तो वो किसी को कुछ देने आ रहा है। मम्मी पापा को खुशी देता है। ठीक है, बड़ा होके मतलब सभी से प्यार करता है, प्यार रिसीव करता है और वो देता है पहले। ठीक है, बच्चे सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माँ प्यार से खाना खिलाती है, पापा प्यार से उसका जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उससे रिलेटेड होती हैं, उसकी सारी नीड्स को पूरा करते हैं। फिर फ्रेंड्स में वो कुछ दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है। मतलब बातों का भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगर कोई कुछ आपको बोल रहा है तो बदले में उसको भी आंसर चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे यूनिवर्स में फ्री कुछ भी नहीं है। हर कोई किसी से कुछ ना कुछ ले रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है। तो ये ऐसे ही चला आ रहा है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं ना, कोई भी छोटा बच्चा, तो सबसे पहले माँ बाप क्या सोचते हैं, यार हमारे घर में ब्लेसिंग आई, क्या पता वो कब से वेट कर रहे थे एक बच्चे का। ठीक है, तो वो उनको खुशी देता है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, जो भी मतलब उसकी लाइफ की जर्नी है सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर कोई एक जैसा काम नहीं करता है। तो वो जो कुछ भी करता है तो हाँ, मतलब वो अपना लाइफ पर्पज सर्व करता है। कितने सारे लोग उसको मिलते हैं ज़िंदगी में, उसको देना पड़ता है, फिर उसको मिलता है। ठीक है, वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, मनी हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, खाना पीना हो, तो हर एक चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा होता है तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप या फिर कुछ भी आप समझ सकते हो वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। अगर फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स हैं तो आपस में, ठीक है, जब एक नीडीनेस ख़त्म होगी ना रिश्ते में, कि इस तरफ से कुछ आ रहा था, अब बंद हो गया आना और इसी तरफ से आ रहा है, तो वो रिश्ता भी आपको छोड़ के जाएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। प्रकृति भी हमें दे रही है। देखो, धरती पे कोई भी सीड आप डाल दो, ठीक है, अफ़ीम का डालो, गेहूँ का डालो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो ज़रूर से उसको ग्रो करती है। धरती कभी भी ये नहीं बोलती कि ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ बुरी है, तो मैं इसको ग्रो नहीं करूँगी। इक्वल गिव एंड टेक परमात्मा ही हमें सिखाते हैं। ठीक है, समुद्र से कितना कुछ मिलता है। और आप किसी सिंपल शॉप पे भी जाते हो, ठीक है, हाँ, वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज देते हो, अपनी ज़रूरत का सामान लेते हो। घर में भी जैसे मतलब जैसे आपका जो भी रिश्ते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे भी कुछ दे रहे हो, भले ही वो स्माइल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेड पे पड़ा हुआ इंसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, नहीं चाहिए होता है। तो क्या है ना, हम कुछ ना कुछ करने आए हैं। तो अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या मेरा मकसद है भी कुछ, या मैं ऐसे ही बोझ हूँ इस धरती पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, इम्पोर्टेंट हो। पर ये है कि आप अपने आप को भूल गए हो। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है कि हमें कैसे जानना है, अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, प्रेयर के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है कि मतलब हमें लगता है कि हम इसको ये दे देंगे और उसको वो दे देंगे तो वो हमें फ्री में कुछ देगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता।
मम्मी पापा का भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। घर में जैसे वो हैं, तो उनको भी अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, उनकी ज़रूरत पूरी करोगे, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ मम्मी पापा भी साथ नहीं देते, ठीक है। भले आप उनके बच्चे हो, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है ना आपको, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। लाइफ में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्ट रहिए किसके साथ, लोग तो बाद में आते हैं ना, फर्स्ट आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। और मतलब दुनिया में अगर आपको कोई चीज़ देनी ही है तो किसी को नॉलेज शेयर कीजिए, ठीक है। जब आप नॉलेज शेयर करते हो तो उसमें आपने किसी को नॉलेज शेयर किया, एडवाइस दी, ठीक है, बताया, रास्ता दिखाया। चलना खुद ही पड़ता है, आप नहीं चला सकते हो, क्योंकि भगवान ने सभी को हाथ पैर दिए हुए हैं, ठीक है। आप सिर्फ गाइड कर सकते हो, चलना नहीं चलना उस पर्सन की मर्ज़ी है। जब आपके पास कोई नॉलेज है, परमात्मा ने आपको भेजा है किसी जगह पे, है ना, इस बंदे की हेल्प कर दो, ठीक है। तो उस बंदे की आप वहीं पे पहुंचते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि हमारा मन बहुत ज़्यादा साफ़ है, इससे ईगो आ जाती है, ठीक है। इससे डिवाइनिक कनेक्शन टूट जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है। तो जब हम सोचते हैं ना, यार मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं इसको ये खिला रहा हूँ, एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं, या किसी की हेल्प कर दी, यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और फिर सुनाते हैं एक दूसरे को, यार आप पता है मैंने ये काम किया। तो आपने नहीं किया, उसने करवाया। मान लो ये एक पर्सन है, इसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, और ये दूसरा पर्सन है, इसके पास इसकी नीड की चीज़ है कोई, है ना। तो मतलब भगवान क्या करेंगे ना, पहले इस पर्सन को उस जगह पे ले आएंगे जहाँ उसको ये वाला पर्सन मिलेगा। ये चल के गया, ठीक है, इसका कर्म बना और इसने इसकी हेल्प की, ठीक है, और इसका काम हो गया, ये खुश हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ लेते हैं ना, ये वाला पर्सन, ठीक है। बहुत से केसेस में कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे, पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसको लगता है कि मैंने किया, मैं आ जाती अंदर, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक्चुअली भगवान क्या है उनमें, भगवान सिर्फ प्योरिटी है। किसी भी इंसान में, बाहर से वो जैसा भी है, अंदर से अगर वो प्योर है, डिवाइन है, किसी का बुरा नहीं सोचता, नहीं करता, तो वो भी भगवान है, ठीक है। सोल सभी की प्योर होती है, भटके हुए होते हैं लोग, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इसका कोई कर्म था, इसको ज़रूरत थी, भगवान ने इसकी मदद करनी थी। आप नहीं करते, किसी और से करवा लेते, पर भगवान ने आपको मौका दिया है उस टाइम कि इसकी मदद कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारे खाते में मैं कुछ अच्छा ऐड ऑन कर पाऊँ, ठीक है। भगवान ना किसी के अच्छे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना किसी के बुरे की। अगर भगवान किसी का फ्यूचर लिख रहे होते तो वो अच्छा ही लिखते, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो अपने किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, चाहे वो बच्चा जितना भी शरारती हो या सभ्य हो, जैसा मर्जी हो, उसके लिए सारे इक्वल होते हैं। तो भगवान के हम लोग बच्चे हैं, अगर उसने हमारा फ्यूचर लिखा होता, उसने वो सब कुछ कर रहे होते, तो सभी का अच्छा ही लिखता, ठीक है। पार्शियलिटी नहीं करते भगवान, ठीक है। यहाँ पे कमी क्या है, हम अपने कर्म बना रहे हैं, कुछ अच्छा किया तो वो भी एक्सचेंज में मिलेगा। जैसे धरती पे सीड डालते हैं ना, जो दिया है वो मिलेगा, अच्छा दिया अच्छा मिलेगा, बुरा दिया है बुरा मिलेगा, ठीक है। तो सारा कुछ जब हमारे हाथ में है तो कर लेते हैं ना अच्छा काम। तो आप नहीं देते हो किसी को, जो इस बंदे का कर्म है, जो यहाँ चल के आया, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। पर आपसे करवा दिया परमात्मा ने, वो सामने लाता है जस्ट। अभी ये इंसान है, इसमें भी वो चॉइस देता है कि ये काम तुझे करना है, क्या तू करेगा इससे। क्योंकि तेरा अच्छा कर्म बन जाएगा तो मैं तेरा कोई पास का बुरा कर्म काट देता हूँ, जिससे तुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसे होता है, आप किसी को कुछ नहीं खिलाते हैं। अगर कोई हेल्प करने के लिए आगे इंसान मिल जाता है, आप कर सकते हो, करिए। और पैसे की हेल्प, मतलब ये भी मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ, सबसे बड़ा दान कौन सा है। सेपरेट वीडियो बनाऊँगी मैं इसके ऊपर, फ़िलहाल इसमें कवर कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम ना अपना पैसा कई बार ऐसी जगह पे दे देते हैं जहाँ पे हमें नहीं देना चाहिए। हमें क्या पता सामने वाला इंसान लेने के लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले सभी को यहाँ से गाइड कीजिए,
ठीक है, आपको पैसे से किसी की भी मदद करने से पहले पहले अपना विज़डम यूज़ कीजिए, ठीक है, और उसको सलाह दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है बहुत ज़्यादा मुझे करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, बाकी इसको ज़रूरत है या कुछ है, तब हेल्प कीजिए। क्योंकि जब हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना किसी चीज़ की, तो वो चीज़ भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। हर चीज़ में भगवान है, तो पैसा भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जैसे माँ विद्या, माँ पार्वती, शक्ति, है ना। तीन चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो तीनों माँ शक्ति से आती हैं। तो क्या होता है ना, एक बार एक इंसान था, उसके 3 बेटे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने पापा से पूछा कि पापा सबसे बड़ा दान कौन सा है, ठीक है। तो उसके पापा ने बोला तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग बताओ ज़रा। बोलते पापा मेरे को तो लगता है ज़मीन का दान सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरे ने बोला नहीं नहीं, मेरे को लगता है कि पैसे का दान सबसे बड़ा है। और तीसरे ने बोला नहीं, पैसे का भी सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा दान है गाय का, ठीक है। तो उसके पापा ने बोला अच्छा। फिर अगले दिन उसके पापा ने बोला, तीनों को बुलाया साथ में, और जिसने ज़मीन का बोला था उसको ज़मीन दे दी, ठीक है। और एक को गाय पकड़ा दी, जिसने गाय का एग्जांपल दिया था, और तीसरे पर्सन को जिसने बोला था कि पैसे का, तो उसको पैसे दे दिए, ठीक है। वो तीनों गए, जा रहे थे, रास्ते में उनको एक भिखारी दिखा। पहले एक वाला गया, उसने क्या किया, जो ज़मीन उसके नाम उसके पापा ने की थी वो उस भिखारी को दे दी एज अ गिफ्ट कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, दान किया मैंने। दूसरा गया, उसको वही वाला भिखारी मिला, उसके माइंड में आया यार मैं इसको दे देता हूँ, उसने वो दान कर दिया। और तीसरा गया, फिर से वहीं पे पहुँचा और उसने पैसे दे दिए उसको, फिर ताकि ये अमीर बन जाए और ऊपर उठ जाए थोड़ा। वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से उसके पापा ने उसको छोड़ दिया कि आप देखते हैं क्या होता है। तो उनको कुछ समझाना चाहते थे। फिर क्या किया, वो तीनों जा रहे थे रास्ते, 4 लोग थे, 3 बेटे थे और एक पापा था। तो वो गए रास्ते में, और उन्होंने क्या किया, देखा कि जिस भिखारी को गाय, पैसा और तीसरी जो चीज़ थी ज़मीन दी थी, वो आज भी वहाँ पे पड़ा हुआ, और वो मतलब उसने बॉटल, शराब की बॉटल खोली हुई है, वो वहाँ पे पी रहा है, और सारी खाने पीने की चीज़ें गलत गलत वो वहाँ पे रखी हुई हैं, और वो वहीं का वहीं है, ठीक है। उसने क्या किया था, फिर उसने क्या किया था, वो सारी चीज़ें बेच के और वो सारी चीज़ें खरीदी थी, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि जिसके पास विजडम है वही आगे पहुंच सकता है, और जिसके हिस्से में जाना होता है ना अच्छा, वही उसको अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ सबसे पहले हेल्प कीजिए नॉलेज से। इससे क्या होगा, दूसरे वाले पे डिपेंड करता है कि वो लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि बात उसके हाथ में रह जाती है। इससे आपका कर्मा नहीं बनता कोई नेगेटिव। पर अगर आप पैसा देते हो, वो उससे कुछ गलत चीज़ कर लेता है, खरीद के लाया था, कुछ भी गलत कर सकता है वो, ठीक है, किसी का नुकसान कर दिया, सबसे पहले पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो पैसे का दान कभी भी नहीं करना है, करना है ऐसा नहीं है, आपको हेल्प करनी है, पर ऐसी जगह पे किसी को खाना खिला दीजिए, ये भी अच्छा है। और सबसे पहले उनको माइंड से देखो, अगर ऐसा भी है आपको नहीं पता किसी का कि मतलब कौन कैसा है, आपको कोई बोल रहा है मेरी मदद कर दो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए, बाकी इसको ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि क्या पता वो झूठ ही बोल रहा हो। तो इसमें फर्स्ट कर्मा आपका बनता है, नेगेटिव जो आपने अच्छा काम किया होगा वहाँ पे कट आउट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।